चल बहू, मैं देख तेरे बेटे के लिए ये चैन बनवा के लाई हूँ। देख तो जरा कि तुझे कैसी लगी। अरे वाह माँ जी, चैन तो बहुत ही सुंदर है। माँ जी, आपकी पसंद का भी ना जवाब नहीं है। अरे बहू, मेरे पोते का सवाल है। मेरे पोते के लिए तो ये चैन तो कुछ भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया की खुशियाँ ना उसके कदम में रख दूँ। अरे बहू, तूने मुझे पोता दिया है, ये क्या कम बड़ी बात है। मेरा वंश आगे बढ़ेगा, वरना इस घर में ऐसे भी बहुएं हैं जो दो दो बेटियों का बोझ मेरे सर पर डाले हुए हैं। अरे मैं ही जानती हूँ कि मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है। दो बेटियों का बोझ क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। जाने क्या खा कर आई थी कि बेटियों पे बेटियां जने जा रही हैं। अरे माँ जी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको पोता दे तो दिया है। माँ जी, अब किसी की बेटियां हो या कुछ भी, हमें क्या। अब कपटी लोगों की बेटियां तो होंगी ना माँ जी। मन में इतना मैल जो भरा रहता है। सही कह रही है बहू तो बिल्कुल। माँ जी ये सब मुझे सुना रही हैं। अरे मेरी दो बेटियां हैं, अब मेरी बेटियां हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर। बेटे या बेटी तो भगवान की देन होती है। गलती तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही है। अरे रसोई में जा, शाम की चाय का वक्त हो गया है, जा चाय वाय बना जाके। अरे कुछ तो काम कर लिया कर। और हाँ, चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी तल लेना। जब देखो तब अपना मनुष्य सा चेहरा लिए घूमती है। अरे देवरानी जी, जब रसोई में जा रही हो तो माँ जी के लिए चाय बनाओगी ही तो मेरे लिए भी चला देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। दीदी, मैं चाय बनाऊंगी तो पकौड़े की तैयारी आप कर लीजिएगा साथ में, हम दोनों का जल्दी से काम निपट जाएगा। दीदी तेरा दिमाग तो ठीक है, आंचल के एक बेटा भी है। अरे उसको अपना बेटा भी संभालना होता है। वो किचन में तेरे साथ पकौड़े की तैयारी करेगी तो उसका बेटा कौन संभालेगा। और तुझे इतनी मदद की ज़रूरत है तो तेरी वो दो बेटियाँ कहाँ गईं। अरे कल ससुराल जाएंगी और हमारा नाम खराब करेंगी। उनको कुछ सिखाया कर किचन में। अपनी जेठानी जी से बोल रही है कि किचन में आके तेरी मदद करें। अरे अपनी बेटी और तेरी बेटियाँ क्या करती हैं, दिन भर वीडियो गेम और इंस्टाग्राम पर लगी रहती हैं। अरे बुलाओ उन्हें किचन में। अरे अभी से काम काज सीखेंगी तब तो कल ससुराल के लिए तैयार हो पाएंगी, वरना कहीं तेरी तरह जाकर कामचोर बन गई ना वो तो बस हमारी तो नाकी कट जानी है। हाँ देवरानी जी, आपकी तो दो बेटियाँ हैं। अरे मेरा तो बेटा है, उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। उसका स्कूल से आने के बाद होमवर्क कराओ, उसके कपड़े चेंज करो, उसे खाना खिलाओ सुलाओ, तो उसमें बहुत टाइम लगता है देवरानी जी। अरे आपकी तो दो बेटियां हैं और बेटियां तो घर के कामकाज के लिए होती हैं। हाँ माँ जी, कविता कविता भी स्कूल से आके थक जाती हैं तो वो भी अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। अब स्कूल से आते ही मैं उनको काम की बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता माँ जी। अरे नहीं नहीं, तू उनको काम की क्यों बोल, उनको तो तू सिंहासन डाल ले घर में और वहीं बिठा जाकर, समझी। और अपनी बेटियों की आरती उतारा कर हर समय। जब माँ ऐसे संस्कार देगी तो बेटियाँ कहाँ से सलीकेदार बनेंगी। जब तू खुद ही कहती है कि तेरी बेटियाँ फालतू रहें, घूमें फिरें, मोबाइल चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, वीडियो गेम दिन भर देखें, खेलती रहें बैठी, टीवी देखें, तो फिर कहाँ से वो सलीकेदार बनेंगी। और बता कि तू बड़ी बहू को बोल रही है कि वो किचन में तेरी मदद करे। अरे तेरी बेटियाँ तो होती हैं काम करने के लिए घर में, तो उनसे नहीं बोल पा रही है। और जो बेचारी बड़ी बहू का बेटा है वो अपने बेटा संभालती है, बेटे से ही कल घर चलेगा, हमारा नाम चलेगा, उसको तो बोल रही है कि तेरे साथ किचन में आके मदद करे। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया था मैंने जेठानी जी को। बस अब तू मेरे सामने ना ज़्यादा बहाने मत बना, ठीक है। तुझे काम करने से इतनी तकलीफ़ होती है ना तो तू बैठ आराम से सोफे पर और बिठा अपनी बेटियों को सिंहासन पर। मैं जाती हूँ, मैं ही सारे काम कर लूँगी। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मेरे हाथ पैर ना चलें, समझी। वो तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, वरना तू तो मुझे कल खाना भी नहीं देगी। तेरे तो अभी से यही लक्षण है। माफ़ कर दीजिए माँ जी, चल जा किचन में अपना काम कर जाके। माँ जी, देवरानी जी की लगाम कस के पकड़ कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो माँ जी कि वो आपकी सर पे चढ़ के बैठ जाए। कितनी फटाफट जवाब देती है माँ जी। अरे बहू, ये तो हो ही रही है कामचोर और अपनी बेटियों को भी कर रही है कामचोर। अरे बेटियाँ हैं, उनसे काम करवाना चाहिए घर का, लेकिन नहीं, इसको तो उनको सिंहासन पर बैठाना है। कहती है बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं। अरे बेटियाँ पढ़ाई करें ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे घर को क्या फ़ायदा होगा। कल बड़ी होंगी, शादी करेंगे और अपने घर जाएंगी। अरे बेटियों का तो होना ही बेकार होता है। एक बेटा तो मुझे दे ना सकी कि मैं तोता खिलाऊं, दो बेटियों का बोझ डाल दिया मेरे सर पे। अरे इनके दहेज की कितनी चिंता है ये सोच सोच के मेरा तो बस सर घूमा जाता है। मेरा बेटा तो बेचारा कोलू की बेल की तरह पिसा रहा है, इसकी दो बेटियां। अरे मैंने इसको कितनी बार बोला है कि चल किसी वैद्य को दिखाते हैं चल के और उससे कुछ दवाई लेते हैं कि ताकि तुझे बेटा हो सके, लेकिन नहीं, ये तो डॉक्टर के पास चली गई और वो डॉक्टर अपनी अलग ज्ञान देती है। बेटियों से क्या फ़र्क पड़ता है, बेटियों से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नहीं पड़ता है तो तुम ही ले जाओ मेरी दो पोतियों को, क्या अचार डालूंगी मैं इनका। माँ जी छोड़िए ना ये सब, आप यहाँ बैठिए
मैं तब तक कमरे में होकर आती हूँ माँ जी, देखती हूँ कि आपका राजकुमार क्या कर रहा है। उसने अभी तक अपना खाना खाया या नहीं। हाँ बहू, तू कमरे में जा। तू ना बस मेरे पोते का ध्यान रख, समझी। मेरे पोते को तो एक छींक भी नहीं आनी चाहिए, वही बस इस घर का नाम रोशन करेगा। दादी दादी, मुझे 5 रुपए दो ना। अरे मेरा राजकुमार, क्या चीज़ लेगा 5 रुपए की। मेरा राजा बेटा, बता जल्दी बेटा, 5 क्या मैं तुझे 10 रुपए दूंगी। मेरा राजकुमार, मेरी आंखों का तारा, दादी की आंखों की रोशनी तो मेरा ये राजकुमार ही है। दादी दादी, हमें भी 5 रुपए दे दीजिए, हम भी चीज़ लेकर आएंगे। अरे नालायकों, तुम्हारा पेट है या कोट है जो दिन भर भरता ही नहीं है। सुबह से घर में ठूसा ठूस लगी हो और अब 5 रुपए और चाहिए। हाँ, कभी 5 दो, कभी 10 दो, कुछ ना कुछ चाहिए ही है। चुपचाप जाओ किचन में और अपनी माँ की कुछ मदद करो जाके, समझी। दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती फिरती हो। अरे कुछ सलीका सीखो जाके। मुंह उठाया और चली आई। और रानू, तू शाम को मेरे पैर दबाएगी, समझी। और काजल, तू कल से तू मेरे कमरे की सफाई किया करेगी। बहुत बिगड़ गई हो दोनों की दोनों। चल मेरा राजकुमार, मैं तुझे चिज्जी दिलवाती हूँ। चल मेरा बेटा, 5 क्या मैं 50 रुपए की दिलवाऊंगी। दीदी दादी कभी हमसे प्यार नहीं करती, कैसे बात करती हैं। देखो भैया को चीज पिला दी, लेकिन हमसे कितनी बुरी तरह बात करती हैं दीदी। छोटी कोई नहीं, वो हमारी दादी हैं, हमें डांटती हैं तो क्या हुआ, लेकिन दिल से हमसे प्यार भी तो करती हैं। चल शाम को हम पापा से रुपए लेकर तब चीज लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि दादी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं, बस वो तो भैया को प्यार करती हैं। चल तो दुखी मत हो, चल हम माँ के पास चलते हैं, माँ की हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना मत सोचा कर, दादी हैं, हमें डांट दिया तो डांट दिया। अरे इतनी तेज बुखार चढ़ा है मुझे। चलो अपने बिट्टू बेटे को बुलाती हूँ, अपने राजकुमार को, दादी को दवाई दिलवाने ले चले। हाय ये बुढ़ापा कैसे कटेगा। बेटा बिट्टू, बेटा बिट्टू, दादी का राजकुमार। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? क्या है, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे दादी माँ, तुम्हें तो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने की आदत खत्म नहीं हुई है। अरे ऐसा कौन सा पार्ट टूट गया जो बिट्टू बिट्टू चिल्लाए जा रही हो? बेटा मुझे इतना बुखार हो रहा है, चल मुझे दवा दिलवाला चल के, मेरा राजकुमार। दादी यार, ऑटो पकड़ो और चली जाओ। और हाँ, एक बात और सुन लो कि मुझे ना राजकुमार राजकुमार मत बोला करूँ। अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। अरे मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें दवाई दिलवाने ले जाऊँ। अरे मुझे फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है। ये क्या बोल रहा है तू, मैं इतनी बीमार हूँ और तुझे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी की पड़ी हुई है। अरे यार दादी, आप बीमारी हो तो ना, मर तो नहीं गई हो ना। हाँ, और हाँ, जाते वक्त ना जब दवाई लेने जाओ तो मुझे 2000 रुपये और दे देना, मुझे गिफ्ट लेना है अपने दोस्त के लिए। अरे दादी क्या हुआ, आप इतनी बुझी बुझी से क्यों हैं आज, आपकी तबीयत तो ठीक है। कुछ नहीं बेटा, बुखार हो रखा है। मैंने बिट्टू से कहा कि मुझे दवाई दिलवा लाए, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है बेटा, सुनता ही नहीं है बिल्कुल मेरी बात। एक कान से सुनी और तुरंत चला गया। अरे दादी तो आप परेशान क्यों होती हैं, हम भी तो आपकी पोतियाँ हैं। मैं अभी स्कूटी निकालती हूँ और मैं और रानू आपको अभी दवाई दिलवा कर लेकर आती हैं। रानू तो मेरे पर्स से रुपए ले आ और माँ को बोल दियो कि हम लोग जा रहे हैं दादी को दवाई दिलवाने। ठीक है दीदी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर पोता पोता करती रही, और देख आज उस पोते ने बुढ़ापे में मुझे ज़रा भी देखना पसंद नहीं करता है। मैं इतनी बीमार हूँ लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं। और एक बेटियाँ होती हैं कि जिनका दिल इतना बड़ा होता है कि उन्हें दुत्कार लो मार लो, लेकिन फिर भी उनके दिल से ममता ख़त्म नहीं होती। मैं तुझे ज़िंदगी भर, तुझे और तेरी माँ को बेटा दुत्कारती रही, अपमानित करती रही, लेकिन देख आज मेरे बुढ़ापे में तुम दोनों को मेरी कितनी चिंता है। बेटा मैं ज़िंदगी भर बेटा बेटी करती रही कि बेटी से क्या होगा, बेटी से क्या होगा, बेटा ही सब कुछ है, बेटा ही सब कुछ है। लेकिन देखो ना कि आज बेटे को मेरी कोई फिक्र नहीं है। अरे उसे मेरी तो छोड़ो, अपने माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं है। अरे कल तो मैंने देखा कि वो सिगरेट पी रहा था, और जब मैंने उसे डांटा तो वो तो ऐसे आया कि जैसे मुझे मारने लगेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा कि मैंने तुम लोगों को दुत्कारा, उसे सर पे बिठाला। वो नालायक कितना बिगड़ गया है कि अब किसी की सुनता ही नहीं है। कोई नहीं दादी, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दवाई दिलवा कर लेकर आते हैं। और दादी हमें आपकी कभी किसी बात का बुरा नहीं लगता था, बचपन से आज तक। आपने डांटा तो क्या हुआ, आप हमारी दादी हैं, हमें डांट सकती हैं, हमें मार सकती हैं। बेटा अपनी इस दादी को माफ़ कर दो। मैं ज़िंदगी भर बेटा बेटी करती रही, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि बेटा बेटी से कुछ नहीं होता है। औलाद तो बस माँ बाप को सुख देने वाली होनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, और उन्हें संस्कार सिखाने चाहिए, और दोनों पर
कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि ये बेटियां हैं तो इन्हें चाबुक पर रखो, वो बेटा है उसको सर पे बिठा लो। अरे बेटा, मैं ज़िंदगी भर बेटा बेटी में भेदभाव करती रही, लेकिन आज देखो तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। और उस बिट्टू को देखो, जिससे मुझे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं बचपन में उसको इन कंधों पर लादे लादे घूमती रही कि मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार। और वो राजकुमार आज मेरे मरने की दुआ मांगता है। अरे उसे मेरे से ज़्यादा अपने दोस्त की पड़ी हुई है कि दोस्त के बर्थडे में जाना है। अरे बेटा, मैं ज़िंदगी भर तेरी माँ से कहती थी कि ये बेटियाँ हैं, ये हमारे क्या काम आएंगी, इनसे हमारा क्या होगा। लेकिन मुझे आज समझ में आता है कि जो प्यार माँ बाप को बेटियाँ दे सकती हैं ना, वो बेटा कभी नहीं दे सकता। अपनी दादी को माफ़ कर दे बेटा। अरे दादी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, आप चलिए जल्दी हमारे साथ, हम आपको दवा दिला कर लेकर आते हैं। हाँ दादी, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर हमें खूब जी भर के डांटिएगा। हमें तो आपकी डांटी बहुत अच्छी लगती है, बड़ों की डांट भी प्यार होती है दादी।